प्रभु ने तो निर्णय ले ही लिया था और वे जानते भी थे कि उनके इस निर्णय का परिणाम क्या होगा। उनके आदेशानुसार माता सीता लवकुश के साथ राजसभा में उपस्थित हुई। माता के साथ ऋषि वाल्मीकि भी आए थे और उन्होंने भविष्य देख लिया था, इसलिए होने वाली अनहोनी को वे रोकना चाहते थे। ऋषि वाल्मीकि प्रभु से बोले, हे राजन, सीता प्रतिज्ञा ले। इससे पहले मैं संपूर्ण जन समुदाय के सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। शायद मेरे वचनों से यह लोकापवाद खत्म हो जाए। ऋषि वाल्मीकि बोले, हे राजन, मैंने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की है तथा जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। यह सीता मेरी धर्म पुत्री है और ये दोनों कुमार आपके ही पुत्र हैं। अगर इसमें कंचित भी दोष हो तो मेरे संपूर्ण पूर्ण नष्ट हो जाएं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो आदर के साथ सीता को सिंहासन पर बिठाइए तथा दोनों कुमारों को भी अपनाइए। प्रभु ने हाथ जोड़कर ऋषि वाल्मीकि से कहा, मुनिवर, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है और मुझे ये भी पता है सीता सर्वथा पवित्र है और ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। एक बार और सीता ने देवताओं के समक्ष अग्नि परीक्षा दी थी और उससे संतुष्ट होने के बाद ही मैंने उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाया था। इसके बावजूद बड़े जोरों का लोकापवाद शुरू हुआ और राजधर्म के कारण मुझे सीता का त्याग करना पड़ा। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूँ मिथिलेश कुमार अयोध्या वासियों के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें। प्रजा के संतुष्ट होने के बाद ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो पाएगा। प्रभु के ये शब्द सुनकर माता सीता ने प्रभु की तरफ देखा। ऐसा लगा करोड़ों वर्षों की रात्रि के बाद सूर्योदय हुआ है और माता ने अनेक जन्मों के लिए प्रभु की छवि अपनी आंखों में समाकर मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं अयोध्या वासियों के सामने शपथ अवश्य लूंगी। ऋषि वाल्मीकि जान गए जिस अनहोनी को वे रोकना चाहते थे वे होने जा रही, वे चाह के भी कुछ नहीं कर सके। माता सीता ने कहा, अगर श्री राम ही मेरे प्रभु हैं और मैं श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो हे धरती माता, आप मुझे अपनी गोदी में स्थान दो। शब्द सुनते ही धरती माता फट गई और सीता माता को लेने के लिए आ गई। सीता के सतीत्व के आगे संपूर्ण अयोध्या हारी। आने जाते जाते प्रभु से विनती की, हे प्रभु, मेरे जितने भी जन्म हो आप ही मुझे पति रूप में मिलो, पर प्रभु किसी भी जन्म में ऐसी स्थिति मत उत्पन्न करना। माता ने जाते जाते अयोध्या वासियों को क्षमा कर दिया तथा प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपसे विनती है, आप अयोध्या वासियों को लवकुश के समान ही प्रेम करना। माता सीता के जाने के बाद प्रभु ने संन्यास ले लिया और सारा जीवन अयोध्या वासियों की सेवा में ही लगा दिया। इस संसार में सीता का सतीत्व देखा। सीता पति हारा, अयोध्या पति जीता। जय श्री राम।